नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जाविया में आपका मेजबान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने दबादम मस्त कलंदर करने का ऐलान कर दिया है। अडयाला जेल के बाहर धरना देने का ऐलान हो चुका है। हुकूमत को डेडलाइन दी जा चुकी है। और नाज़रीन, जो कुछ बांग्लादेश के अंदर हुआ, जैसे हसीना वाजिद को भागना पड़ा, जैसे वहां के नौजवानों ने जो है वो पूरी काया पलट कर रख दी, मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ जो है इसने तहिया कर लिया है कि हमने उस पूरी मुहिम से सबक सीखना है और अपनी एहतजाजी सियासत को जारी रखना है। तो नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की जानिब से इस हुकूमत को एक बहुत बड़ी डेडलाइन दी जा चुकी है। इमरान खान की रिहाई के हवाले से भी एक बहुत बड़ी पेशरफ्त हो चुकी है। उमर अयूब साहब ने, बैरिस्टर गौहर साहब ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद के बखिए उधेड़ दिए हैं और नाज़रीन जो डेडलाइंस दी हैं। और उधर से आप देखें कि हाफिज नईमुर रहमान साहब, उन्होंने भी रात को खिताब किया और बड़ी स्वेर किस्म की डेडलाइंस जो हैं उन्होंने भी हुकूमत को दी हैं। बन्नू में आप सूरत हाल देखिए, बलूचिस्तान में लोग निकले हुए हैं, तहरीक इंसाफ एहतजाज करना चाहती है। हाफिज नईमुर रहमान साहब पहले ही अपना धरना लेकर इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। कराची में भी एक बहुत बड़े धरना जो है उसकी जो है वो एंटिसिपेशन की जा रही है कि बहुत जल्द वहां पर भी धरने का आगाज होने जा रहा है। तो पाकिस्तान में भी नाज़रीन वैसा ही एक माहौल हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है नाज़रीन, वो तो इसको प्रिडिक्ट कर चुके हैं। तो वो नाज़रीन इस चीज को अंडरस्टूड समझ रहे हैं कि बहुत जल्द जो है वो पाकिस्तान में बांग्लादेश वाली सूरत हाल होने जा रही है। सेनेटर जो मुशाहिद साहब हैं, नून लीग से उनका ताल्लुक है, उन्होंने भी अभी रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया है कि अफगानिस्तान में आपने देखा कि कितना बड़ा इनकलाब आया और अशरफ गनी को जो है हेलीकॉप्टर के ऊपर बैठकर भागना पड़ा। उसके बाद आप श्रीलंका में देखिए तो वहां पर भी नौजवान इनकलाब लेकर आए और वहां पर भी इसी सूरत हाल का सामना करना पड़ा। वहां के जो वज़ीर आज़म और वो जो स्टेटस को का वो खानदान था जो अरसों से उस मुल्क के ऊपर मुसल्लत था, उन्हें भी भागना पड़ा। फिर आप बांग्लादेश में आ जाएं, बांग्लादेश की सारी सूरत हाल आपके सामने है, वहां पे हसीना वाजिद को भागना पड़ रहा है। तो उनका ये कहना था कि ये इनकलाब जो है ये पाकिस्तान के हमसाये ममालिक में घूम रहा है और ये किसी भी लम्हे जो है वो पाकिस्तान के अंदर आ सकता है। और हजरत अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि कुफ्र का निजाम चल सकता है लेकिन कभी भी जुल्म और नाइंसाफी का निजाम जो है ये किसी भी मुल्क में नहीं चल सकता। बिल्आखिर इसके खिलाफ जो है वो इनकलाब आता ही आता है, इसके खिलाफ एक एहतजाज जन्म लेता है, इसके खिलाफ एक बगावत जन्म लेती है और उस पैराहे की जानिब, अपने उस सफर की जानिब जो है वो पाकिस्तान भी गामजन है। अब नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की जानिब से क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब का कहना है कि किसी से भी मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अब नाज़रीन, तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करने से भी पीछे हट चुकी है। तहरीक इंसाफ अब खुलकर ऑफेंसिव फ्रंट के ऊपर आ चुकी है। मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा पीटीआई उमर अयूब ने कहा कि मैं मुल्क में नए इलेक्शन करवाना चाहता हूं, किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। जो एक्ट मंजूर किया गया है वो मुकम्मल तौर पर गलत और मनफी है कि जो असम्बली से कवानीन पास किए गए, इलेक्शन अमेंडमेंट किया गया है, वो सारा जो है वो मामला और ड्रामा और ढोंग जो है वो असम्बलियों में रचाया गया है, इसकी नफी करते हैं और ये हम जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और चैलेंज कर दिया गया और बहुत जल्द जो है ये सुप्रीम कोर्ट से उड़ जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा पीटीआई उमर अयूब ने कहा कि मुल्क में नए इलेक्शन हमारा वाहिद मुतालबा है, किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। उन्होंने मजीद कहा कि ये एक्ट सिर्फ पीटीआई का रास्ता रोकने की भोंडी कोशिश है, इस एक्ट को हर जगह चैलेंज करेंगे, ये कानून और आइन के मुकम्मल मुनाफी है, सवाबी का जलसा सब ने देखा। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि हमारा चोरी किया हुआ मैंडेट वापस किया जाए। एक फाइनेंस तालिब इल्म होते हुए ये बता सकता हूं कि ये अवाम दुश्मन बजट है, महंगाई मजीद बढ़ेगी, मुल्क नए इलेक्शन जो है वो जरूरी है और उसके बगैर जो है वो मुल्क की सूरत हाल बेहतर नहीं हो सकती। उनका मजीद कहना था कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ये सब लोग किधर भागेंगे, हसीना वाजिद तो भारत चली गई थी, यहाँ से इन्हें हेलीकॉप्टर भी नहीं मिलेगा। अच्छा, उसके बाद नाज़रीन, बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं कि काजी फाइज ईसा समेत 11 जज साहिबान ने मुतफिका तौर पर कहा कि तहरीक इंसाफ पार्टी थी, है और रहेगी। यह भी कहा कि मखसूस नशिस्तों के हम ही हकदार हैं। एक दफा जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो वो फाइनल वर्ड है, हम इलेक्शन एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर चुके हैं। ये नाज़रीन कहना था बैरिस्टर गौहर साहब का। और सवाबी में नाज़रीन जो तहरीक इंसाफ का जलसा हुआ वो आप सबने देखा कि कैसे जलसे में तो जो लोग मौजूद थे। इसके अलावा 70% ऐसे लोग थे कि जो सड़कों के ऊपर मौजूद थे। इंटरचेंज सारा जैम हो गया और इंटरचेंज से लेकर सवाबी के उस जलसे गाह तक पहुंचने में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस था, वो तमाम तो सड़कें जो है वो ब्लॉक थी। तो खैर एक बड़ा तारीख साज जलसा जो है वो तहरीक इंसाफ की जानिब से देखने को मिला। और अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि तहरीक इंसाफ की इस रियलिटी के सामने सरेंडर करना पड़ेगा।
और अब नाज़रीन आ जाते हैं आलिया हमजा साहिबा के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आई है और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि आज जो है उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। जस्टिस बाकर अली नजवी साहब ने इस केस की समाअत की और इसके ऊपर उन्होंने बड़े जबरदस्त किस्म के रिमार्क्स भी दिए, वर्डिक्ट भी दिया। एक तो उन्होंने कहा कि अब कोई भी जो है वो आलिया हमजा को गिरफ्तार नहीं करेगा, 29 अगस्त तक किसी भी दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे केस में जो है वो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ये अदालत का हुक्म है। मजीद उनका ये कहना था कि उनको बलूचिस्तान की पुलिस के भी हवाले नहीं किया जाएगा और ये भी हमारा फाइनल वर्डिक्ट है और खबरदार अगर किसी ने इन्हें बलूचिस्तान की पुलिस के हवाले कर दिया उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाएंगे। और मजीद नाज़रीन सलमान अकरम राजा साहब जो है उन्होंने इस मामले के ऊपर रिमार्क्स दिए और वो कहते हैं कि आलिया हमजा की आज ही रिहाई की रोककार जमा करवा रहे हैं, वो बहुत जल्द जो है वो अपने बच्चों के साथ होंगी। तो बिलाखिर नाज़रीन आलिया हमजा जो है उनको भी उनके सब्र का फल जो है वो मिलने जा रहा है। यास्मीन राशिद जो है बहुत जल्द इंशाल्लाह उनकी रिहाई का फरमान जो है वो भी जारी हो जाएगा। तो बड़े कठिन हालात का इन्होंने सामना किया, वहां पर गैर मेयारी खाना मिलता था, इतना टॉर्चर किया गया, बच्चों से दूर किया गया और जो सेल था वो बड़ा बदबूदार ताफुन ज़दा हुआ करता था। और फिर ये कि प्रिजन वैन में इनको बिठा के खवातीन मतलब आलिया हमजा और यास्मीन राशिद और जनाब सनम जावेद इनको गाड़ी में बिठा के, प्रिजन वैन में बिठा के वो गाड़ी धूप के ऊपर खड़ी कर दी जाती थी और घंटों जो है वो जून जुलाई की गर्मी में वो गाड़ी जो है वो धूप ही में रहती थी। और मकसद और हदफ एक ही था कि इन खवातीन को तोड़ना है, इन खवातीन को चकनाचूर करना है और इन खवातीन से इमरान खान साहब के खिलाफ बयानात लेने हैं, वादा माफ गवाह बनाना है। तो इन्होंने इमरान खान को क्या तोड़ना था, इन्होंने इमरान खान के इरादे क्या पस्त करने थे, ये तो इमरान खान के जो मामूली से वर्कर्स थे और जो वर्कर्स खवातीन थी जो कि सिन्फ नाजुक होती है और जाहिर एक हद से ज्यादा जो है वो शिद्दत और सख्ती और तंगी जो है वो औरत बर्दाश्त नहीं कर सकती। खुदा ने उसका वजूद जो है वो बनाया ही नाजुक है। तो वो खवातीन के जो सिन्फे नाजुक हैं वो जो है वो नहीं टूट सकी हैं। तो इमरान खान को तोड़ना और इमरान खान के वर्कर्स को तोड़ना जो है वो बहुत दूर की बात है। फिलहाल इतना ही। ऐसी मजीद लम्हा व लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।